हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे प्रोग्रेस बार कंपोनेंट इन जावा स्विंग। क्लियर पॉइंट। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। बेसिकली इसका यूजेस क्या होता है, जैसे आप कुछ डाउनलोड करते हो ना, उसमें परसेंटेज आता है 10% कंप्लीट, 20% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। राइट। उस चीज को हम क्रिएट कर सकते हैं जे प्रोग्रेस बार को यूज करके। क्लियर है। देखो, मैंने डेफिनेशन लिखा है, पहले थ्योरेटिकल समझते देन प्रैक्टिकल करेंगे। जे प्रोग्रेस बार इज अ कंपोनेंट इन जावा स्विंग दैट विजुअली डिस्प्लेज द प्रोग्रेसेस, ठीक है, ऑफ अ टास्क। ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू शो हाउ मच ऑफ अ टास्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड हाउ मच रिमेन्स। क्लियर है पॉइंट। अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है, यहाँ पे आप पास कर सकते हो मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है, ये वैल्यू है। तो स्टार्टिंग 0 से 100 तक जाएगा, ये सारी वैल्यूज आप पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। एंड देन मेथड्स मैंने लिखा है, इंट गेट वैल्यू मेथड, ये क्या करता है, रिटर्न्स द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्रेस बार। देन void set वैल्यू, यहाँ ये मेथड बेसिकली यूज किया जाता है करंट वैल्यू सेट करने के लिए। ठीक है। इसी तरह गेट मैक्सिमम, गेट सेट मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्ट्रिंग भी सेट कर सकते हो। तो ये चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये सारे मेथड्स है, मैंने एक एक पॉइंट लिख दिया है, अब प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है, क्लास का नेम है मेरा जे, सॉरी, प्रोग्रेस बार एग्जाम्पल। ठीक है ना। चलिए इसमें प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रेम क्रिएट करूँ। ठीक है। जे फ्रेम, फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन फ्रेम डॉट सेट साइज, हमने दे दिया 400 विड्थ, 400 हाइट। क्लियर है पॉइंट। देन फ्रेम डॉट सेट टाइटल भी सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया प्रोग्रेस बार। ठीक है ना। एंड देन फ्रेम डॉट सेट लेआउट, लेआउट ने कर दिया यहाँ पे नल। देन इसको विजिबल भी करना है, डॉट सेट विजिबल, बूलियन वैल्यू ट्रू पास। ठीक है। फ्रेम को क्लोज भी करना है, फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। राइट। देन आपका हो गया यहाँ पे मेन मेथड, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, p1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस बार एग्जाम। ठीक है। क्लियर है, हो गया हमारा। अब ये तो हमारा बेसिकली फ्रेम क्रिएट हुआ, एक बार चला के देख लेते हैं वर्किंग फाइल। चलिए अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, इस जगह पे क्रिएट अ प्रोग्रेस बार। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए जे प्रोग्रेस बार, और इसका रेफरेंस वेरिएबल प्रोग्रेस बार इक्वल टू न्यू जे प्रोग्रेस बार। और मैंने यहाँ पे दे दिया, इसमें दो वैल्यू पास करना है, 0 एंड हाईएस्ट 100। क्लियर है पॉइंट। देन इसका लोकेशन सेट कर देते हैं, सेट बाउंस लेफ्ट से दे देता हूँ 50, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 100 टॉप से। एंड देन विड्थ दे दिया मैंने 200, हाइट दे देता हूँ मैं इसका 40। क्लियर है। देन ऐड कर देते हैं इसको फ्रेम के अंदर, फ्रेम डॉट ऐड प्रोग्रेस बार। और इसका जो बेसिकली वैल्यू हम सेट कर देते हैं प्रोग्रेस बार पे, डॉट सेट वैल्यू 0। ठीक है। देन एंड देन यहाँ पे एक चीज और कर दो, सेट स्ट्रिंग पेंड ट्रू। ठीक है। क्लियर है पॉइंट।
चलिए डन। अब ये क्या करेगा, हमने जो ट्रू लिखा है इसका क्या मतलब होता है, परसेंटेज टेक्स्ट ऑन दी प्रोग्रेस बार, ठीक है। परसेंटेज टेक्स्ट बेसिकली वो डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का भी पास कर सकते हो। जैसे परसेंटेज 10 20 आएगा, वहां पे आप लिख दो प्रोग्रेस जब कंप्लीट हो जाए, फिनिश्ड, ऐसा कुछ टेक्स्ट आप लिख सकते हो, इसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हम चाहते हैं बटन पे, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो स्टार्ट होता है, वही चीजें मैं यहाँ पे बटन एक क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, जे बटन B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस पे लिखा आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ डाउन लोड, ठीक है। ठीक है, चलिए। देन इसका भी लोकेशन सेट कर दूंगा, सेट बाउंस एक्स कोऑर्डिनेट 100, वाई कोऑर्डिनेट 200 कर देता हूँ, और इसका विड्थ 100, हाइट कर देता हूँ मैं इसका 40, ठीक है। देन फ्रेम में ऐड कर दो इसको, फ्रेम डॉट ऐड B1, ऐड कर दिया, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मैं एक्शन लिस्टनर लगाऊंगा बटन पे, क्लियर है। क्लिक करने पे स्टार्ट, चलिए B1 डॉट ऐड, ऐड 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 एक्शन लिस्टनर, न्यू एक्शन लिस्टनर, ठीक है। देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस जगह पे कि सेकंड, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 10 सेकंड आप चाहते हो, 10 10 सेकंड के बाद इंक्रीमेंट हो प्रोग्रेस में, ठीक है, नंबर में, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली यूज करना पड़ेगा थ्रेड डॉट स्लिप भी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, हम चाहते हैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ, int I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 100, देन I प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो, प्रोग्रेस बार में अपडेट हो जाए, डॉट सेट वैल्यू आई, ठीक है। देन यहाँ पे लिखना है आपको थ्रेड डॉट स्लीप, हम चाहते हैं ये आपका 1 सेकंड यहाँ पे पास कर दिया मैंने, और एक्सेप्शन आता है इसमें आपको पता है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है, ये चीजों को लिखना है आपको ट्राई के अंदर, याद रखो, ठीक है। ऑलरेडी हमने मल्टी थ्रेडिंग में कवर किया है, ठीक है ना। चलो, देन कैच फिनिश, और ये चीजें क्लियर, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है हमारा, क्या है भाई, ई, अच्छा ई ऑलरेडी है हमारा, तो मैं यहाँ पे डबल ई कर देता हूँ, ठीक है। चलिए एक चला के देखते हैं, क्लिक करते हैं इस, तो ये देखो क्लिक करने पे हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है भाई। एक्सेप्शन प्रिंट करके देख लेते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस, चलिए एरर होगा तो एरर प्रिंट कर देगा, क्लिक करते हैं। चलिए ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, लेट मी चेक, ने सारा सेट कर रखा है कि नहीं। बटन पे क्लिक करने पे ये, ठीक है, आई की वैल्यू सेट कर दिया प्रोग्रेस में,
देन नीचे आई इक्वल टू आई प्लस 10, 10 सेकेंड का इंक्रीमेंट। नॉट वर्किंग, ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो इसको हटा देते हैं अभी 2 मिनट के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वर्क नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रनेबल इंटरफेस के अंदर करके देखता हूँ। न्यू थ्रेड के अंदर यहाँ पे न्यू रनेबल, आप ऐसे भी कर सकते हो, चलिए देखते हैं। ये रन मेथड आ जाएगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लूप लगा दूँ, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टू 100, देन आई प्लस प्लस, 0 से लेकर 100 तक चलाना है, ठीक है लूप, मुझे क्लियर है। और यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार में क्या करूंगा, सेट कर दूंगा वैल्यू, ठीक है, आई चले जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर लगा के देखता हूँ 3 डॉट स्लिप, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं 50 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ पे आप अगर जहाँ 1000 पास करोगे ना, 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए ऐसे देख लेते हैं पहले कैच, और यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर देगा, ठीक है, क्लियर है, डन। एंड देन यहाँ पे आपको लगाना है डॉट स्टार्ट, स्टार्ट भी करना है, सेव करो, फिर से चलाते हैं, देखते हैं चला के, देखो स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन आपका देखो ये वर्क हो रहा है, देख लो, क्लियर है। हम इसको थोड़ा सा बेसिकली कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं। अब मैं एक बार चलाता हूँ और मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखो, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ये प्रोग्रेस बार, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम करके दिखा देते हैं आपको। ये फर्स्ट एग्जांपल है, बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो, ठीक है। अब मैं 2 में क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, बटन की भी नहीं। चलिए अब ये मेरा जस्ट सिंपल सा फ्रेम है, इसको भी हटा देता हूँ, बटन भी हटा देता हूँ, क्लियर है, डन। अब ये सिंपल सा है, अभी इसको चला के देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो ये चीजें आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं क्लिक नहीं करूंगा, सेकंड एग्जांपल देखना, इजी वे समझाता हूँ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया, यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रोग्रेस नेम का मेथड बना लिया, ठीक है। और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाइल लूप लगा देता हूँ, और आई की वैल्यू जो रहेगा मेरा 0, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। आई कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे लूप भी लगा सकते हो, अभी जस्ट करवाया था मैंने, ठीक है। एंड देन जो प्रोग्रेस बार है मेरा, इसको मैं इस कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर कर दूँ, इसको यहाँ से हटा के क्लास के नीचे, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, डन, ताकि मैं यहाँ पे यूज कर सकूं प्रोग्रेस बार डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा मैं आई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड आई लेस देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे आपका लिखा आना चाहिए स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेट स्ट्रिंग, सेट प्रोग्रेस डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोग्रेस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हो, और यहाँ पे आई की वैल्यू
डायरेक्ट दे देता हूँ 100 पे डबल इक्वल टू, आप लगा सकते हो फिर से 50 से ग्रेटर और 75 के बीच आपका आना चाहिए, वेट फॉर सम टाइम, ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 100 और यहाँ पे प्रोग्रेस बार में सेट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फिनिश्ड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। एंड देन यहाँ पे कर दूंगा आई इक्वल टू I+10, और इसको आप ट्राई कैच के अंदर, ताकि वेट करें 10-10 सेकंड, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। चलिए 3 डॉट स्लेव, और यहाँ पे दे दिया मैं 1 सेकंड, 1000 मिली सेकंड बराबर। देन यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ E.print स्टैक ट्रेस। क्लियर है, सारा हो गया। अब एक बार चला के देखते हैं इसको। देखो, अब ये आपका स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे हमने मेथड को कॉल नहीं किया, P1 प्रोग्रेस मेथड का नेम है, कॉल भी करना पड़ता है मेथड को, अब कॉल कर लिया, लेट मी चेक। देखो प्रोग्रेस है, ये देखो, क्लियर है पॉइंट। अब कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश्ड लिखा आएगा, देखो, डन। आई होप क्लियर है, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल था, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। तो आज हमने डिस्कस किया जे प्रोग्रेस बार क्या होता है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो आप लोग, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।